नमस्कार दोस्तों, फोकस बोर्ड में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बहुपद मैथ का दूसरा नंबर चैप्टर सिखाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोगों का प्रिपरेशन कितना है मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे यह ज़रूर पता है कि आप लोग अगर हमारे फोकस बोर्ड के साथ जुड़े हुए हैं तो आप लोगों का प्रिपरेशन बेस्ट होने वाला है। आप लोगों का जितना तैयारी है, चाहे आप लोगों का बिगिनर लेवल का तैयारी हो या फिर एडवांस लेवल का, मुझे लगता है कि आप लोग अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो बहुपद चैप्टर जो है बहुत ही आसान तरीके से समझ लेंगे और एग्जाम पर्पस के लिए चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है चैप्टर को बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान लगा के देखिए। तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि यह चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाएगा बहुपद में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला है। बहुपद आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि कभी कभी शब्दों में ही नाम छुपा रहता है, उसका डिफिनेशन छुपा रहता है, उसका मतलब छुपा रहता है ना। तो उसी तरीके से जो बहुपद है, बहुपद, तो बहुपद में भी उसी प्रकार उसका मतलब छुपा हुआ है कि आखिर बहुपद का मतलब है क्या, अर्थ क्या है। देखिए दोस्तों, बहुपद का मतलब आखिर है क्या। मैंने कहा कि उसके नाम में ही छुपा होता है मतलब। बहुपद, बहु का मतलब होता है बहुत, बहुत सारा, है ना, बहुत सारा। और पद का मतलब होता है पद, पद का मतलब पद होता है, यानी बहुत सारा पद मिल करके बहुपद बनता है। जैसे जैसे में अगर बताया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2x-5, तो इसमें जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x-5 लिखा है, ये सब जो है ये पद है। ये जो है क्या है, पद है। ये जो है पद है। मैंने क्या कहा कि बहुत सारा पद मिलके ही क्या बनता है, बहुपद बनता है। ये जो बहुत सारा पद मिलके बना है, इसी को हम लोग बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुपद। पद भी समझ में आ गया। बहुपद का हर वो हिस्सा, प्लस माइनस के बाद हर वो हिस्सा जिसे हम लोग बहुपद कहते हैं, है ना। यहाँ पर मैथ में कभी डिफिनेशन काम नहीं आता है भाई। मैथ में सिर्फ कॉन्सेप्ट काम आता है कि कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर है कि नहीं। क्लियर अगर कॉन्सेप्ट है तो मैथ इजी है आप लोगों के लिए। तो मैं आज आप लोगों के लिए वही करने वाला हूँ दोस्तों, कि आप लोगों का हर एक बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। तो आप लोग गौर से ध्यान से इस वीडियो को देखिए, वॉच कीजिए। हो सके तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं कि पद आखिर है क्या। पद समझ गए कि पद हर वो हिस्सा जो प्लस माइनस के बाद है वो सब क्या है, पद है। और बहुत सारा पद मिलकर बहुपद बनता है। इतना तो क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। तो पद, सबसे पहले बहुपद को समझने के लिए पद को सबसे पहले समझना बेहद जरूरी है दोस्तों। तो पद कितने प्रकार के होते हैं। पद जो है दोस्तों वे दो प्रकार के होते हैं। चर पद, पहला नंबर पे चर पद, और दूसरा नंबर पे आ जाएगा अचर पद। अचर पद, अगर आप लोग क्लास 10th में पहली बार आए हैं तो पद आप लोगों के लिए सबसे बेहतर होगा, सबसे बेस्ट होगा। पद को समझ लेंगे तो मान लीजिए आपका बहुपद आधा क्लियर हो जाएगा यहीं पर, है ना। उसके बाद क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते करते बहुपद इतना अच्छा हो जाएगा आप लोगों का। और दोस्तों एक जरूरी बात, आप लोग कहीं और चैनल पे मत जाइए, हम आपको यहीं पर पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन क्लियर कराएंगे। तो दोस्तों पद कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला है चर पद और दूसरा है अचर पद। तो चर आखिर है क्या। चर वैसी संख्या होती है जिसका मान हमेशा बदलती रहती है, जैसे एक्स, है ना, वाई, जेड, ए बी सी डी, ये सब वगैरह वगैरह जितने भी अल्फाबेट हैं, ये सब क्या होता है, चर पद होते हैं। चर पद। और अचर पद आखिर है क्या, वे पद जो फिक्स्ड रहता है, मतलब वो उसका मान नहीं बदलता है। जैसे कि मान लीजिए दो, तो दो रुपया होगा तो 2 रुपया ही रहेगा, उसका मान कभी बदलेगा नहीं। 3, -2, -1, है ना। ये सब क्या है, ये सब अचर पद है जिसका मान कभी बदलेगा नहीं। और ये सब वे हैं जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को एक उदाहरण दिया था। क्या दिया था, उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। पहला नंबर में आप लोगों को उदाहरण दिया गया था। क्या दिया गया था, x² + 2x-5। तो हम लोगों को नीचे हम लोग इसको लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। क्या था, x² + 2x-5। यहाँ पर जो -5 लिखा हुआ है इसका मान कभी बदलेगा नहीं। ये -5 है तो -5। यहाँ पर जो x² है इसका मान बदलेगा। यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि x का मान मान लेते हैं 2, तो x का स्क्वायर आ जाएगा, यानी x की जगह पे 2 आ जाएगा, यानी, है ना। x का मान हम क्या मान लिया, 2। क्या मान लिया है, 2। तो 2 यहाँ पे आ जाएगा x की जगह पे, तो x का 2 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद प्लस में 2 आ जाएगा, 2 × 2 -5। तो आगे हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे क्या हो रहा है ना। तो सबसे पहले आप लोग बहुत सारे पद मिलकर के बहुपद बनता है। पद दो प्रकार के होते हैं, चर पद और अचर पद।
चर पद क्या है? जिसका मान बदलता है वो चर पद है, जिसका मान नहीं बदलता वो अचर पद है। तो इतना क्रिस्टल क्लियर है आप लोगों का। अब समझते हैं बहुपद, है ना। बहुपद आप लोग बोलेंगे भैया तो बहुपद तो समझ लिए कि बहुत सारे पद मिलकर के पद होते हैं, है ना, बहुपद होते हैं। तो बहुपद समझ गए, लेकिन उसका कितने प्रकार हैं? जैसे कि पद का प्रकार समझ लिए कि 2 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के? 2 प्रकार के। क्या क्या? तो चर पद और अचर पद। तो उसी प्रकार से बहुपद का भी कितना है? 3 प्रकार होते हैं। उसी प्रकार से बहुपद का कितना प्रकार? 3 प्रकार। हम लोग उसको भी समझ लेते हैं, पद का प्रकार समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग शुरू से एंड तक इस वीडियो को देख लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों का पूरा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों समझते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? बहुपद जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। बहुपद 3 प्रकार के। पहला प्रकार है रैखिक बहुपद, है ना, बहुपद। दूसरा प्रकार है द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। तीसरा प्रकार है त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। तीसरा प्रकार त्रिघाती बहुपद है। ये तीनों प्रकार है बहुपद का। बहुपद का 3 प्रकार है, तीनों जो है बहुपद का 3 प्रकार है। तो रैखिक बहुपद आखिर है क्या? तो रैखिक बहुपद है जिसमें चर का मान क्या हो? 1 हो। जैसे कि 1 x + 2 कोमा x - 2 कोमा x + 4 कुछ भी हो सकता है। जहाँ पर x का मान 1 हो वही रैखिक बहुपद। और जिस बहुपद में x का मान या फिर कोई भी चर पद का मान 2 हो वही कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा? द्विघाती बहुपद। द्विघात कहने का मतलब जिसका घात 2 हो। जिस बहुपद में घात 2 हो द्विघाती बहुपद कहलाएगा, है ना। ये द्विघाती बहुपद है। क्या है? द्विघाती बहुपद। उसी प्रकार तीसरा में त्रिघाती, मतलब जिसका घात 3 हो वही त्रिघाती बहुपद कहलाता है। जैसे कि मान लेते हैं x बराबर 3 - 6, y के बराबर 3 - 8। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यही कहलाता है हम लोगों का त्रिघाती बहुपद। तो बहुपद का कितना प्रकार? 3। रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। रैखिक बहुपद में जिसका घात का मान 1 हो रैखिक बहुपद। द्विघाती बहुपद में जिसका चर पद का मान या फिर घात 2 हो वो द्विघाती। त्रिघाती बहुपद में जिस बहुपद में घात की संख्या 3 हो वो त्रिघाती बहुपद। जैसे कि यहाँ पर y के बराबर 3 है और माइनस में 6 है, तो ये त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। मैंने कहा था कि बहुपद जो होता है बहुत सारे पदों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर ये y है और उसका 6 है, तो बहुत सारा पद है, यानी 2 पद है। 2 पद पद मिलकर के क्या बना है? बहुपद बना है। तो त्रिघाती बहुपद कहलाया, या द्विघाती और ये रैखिक। तो इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग रैखिक बहुपद का थोड़ा बहुत उदाहरण लेकर के उसका क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। जैसे कि रैखिक बहुपद में मान लेते हैं x - 4 दिया गया है ना। मान लेते हैं पहला क्वेश्चन है और x - 4 दिया गया है और आप लोग को बोला है कि यहाँ पर x का मान निकालिए, x का मान निकालिए। तो हल लिखेंगे, यहाँ पर हल लिख करके x का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? x का मान। तो x - 4 = 0, है ना। तो x = यहाँ पर माइनस है तो इधर बराबर की ओर आएगा तो प्लस में, यही हो गया x का मान कितना? 4। यही हो जाएगा आंसर। तो इसी प्रकार अगर हम लोग द्विघाती बहुपद का निकालते हैं, किसका? द्विघाती बहुपद। मान लेते हैं कि x² है और यहाँ पर प्लस में मान लीजिए कि 4 है, 4 है। तो यहाँ पर x का मान निकालने के लिए बोला है। तो x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? x² है प्लस में 4 है = 0। तो बोलेंगे आप लोग कि 0 बराबर की उधर 0 का है, कुछ नहीं होता था 0 होता है ना। तो x² बराबर इधर प्लस है तो इधर आ गया माइनस में। स्क्वायर में हो जाता है तो रूट में आ जाता है, रूट में होता है तो स्क्वायर में आ जाता है। तो x का स्क्वायर है तो यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगा? रूट में आ जाएगा -4। यानी x = कितना आ जाएगा आंसर? -√2 × 2 -2, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो दोस्तों त्रिघाती बहुपद का भी एक उदाहरण लेकर देखते हैं कि आखिर बनता कैसा है त्रिघाती बहुपद। तो त्रिघाती बहुपद में कुछ
एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि y का पावर 3 और माइनस में लिख दीजिए 27 तो इसका हल करेंगे तो माइनस में था तो इधर आके प्लस में आ जाएगा 27 और y जो है इसका पावर इधर आके रूट में कहलाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 27, यहाँ पर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर रूट का पावर 2 होगा तो यहाँ पे 2 2 जोड़ा बनाए थे और यहाँ पे 3 है तो 3 3 जोड़ा बनाएंगे, यानी रूट में बनाएंगे 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 होती है 27। तो y के पावर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेगा कि क्वेश्चन हल कैसे करेंगे, गुणन का नागर कैसे निकाला जाता है, हर एक चीज़ को आप लोगों को कल बेहतर ढंग से बताया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद आज के लिए यहीं पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।